हमारे आरपीएस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आने वाली सभी प्रकार की सरकारी भर्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। सरकारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जल्द पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कोस्ट गार्ड सिविलियन भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपके लिए जो 95 पदों पर जो ये भर्ती होने वाली है, उसके जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं और इसकी अंतिम दिनांक है वो 31 जनवरी 2022 रहेगी। तो दोस्तों, बिना देर के हम बात करते हैं। ये अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इंजन ड्राइवर, ड्राइवर, फायरमैन, एमटी ड्राइवर और जो आपके मज़दूर है, पियोन है, चपड़ासी वगैरह की भर्ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो अलग अलग पद और अलग अलग जो रीजन है उसके अनुसार पदों का वर्गीकरण किया हुआ है, उसके अनुसार एज है, क्वालिफिकेशन, उसकी बात करते हैं। तो बिना देर के हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन ड्राइवर की। जो इंजन ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो कुल 5 पदों पर होने वाली है और इसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1 और जनरल की 3 है। और जो है ये भी अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग के पहले के अनुसार बांटी गई है। जो एसटी की एक पोस्ट है ये मुंबई में है और जो ओबीसी की है ये मुराद झांझरा में है और ये जो जनरल वाली है ये कोची में है, 3 पोस्ट। और इसका जो पेमेंट है, जो जी सैलरी है, वो आपकी 2400 ग्रेड पे रहेगा और लेवल 4 में आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप 10वीं पास तो होना ही होना चाहिए और उसके साथ आपके जो फायर इंजन ड्राइवर का जो जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए कि कहीं से भी आपने आईटीआई वगैरह से किया हुआ होना चाहिए। और इसकी एज है वो है 18 से 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष इसकी एज रहेगी और ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को इसमें जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार है वो छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो सारंग लश्कर है। सारंग लश्कर की दो दो पोस्ट है, एक ओबीसी की है, एक जनरल की है। एक ओबीसी वाली है वो मुंबई में होगी और जो जनरल वाली है ये मुराद जंजीरा में होगी, जो एक पोस्ट है। और इसका भी जो पेमेंट है वो जो फायर इंजन ड्राइवर है उसके समान ही रहेगा। और इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और या आपको गवर्नमेंट जो आईटीआई है वहाँ से इसका जो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी इसमें भी एज 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। तो जो फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है वो 5 वैकेंसी है, 2 ओबीसी की, 3 जनरल की है, जो दमन में होगी। इसका सेंटर दमन है दोनों का ही। तो इसमें आपका जो पेमेंट है उस उन 2 पोस्टों से अलग रहेगा। इसमें आपको लेवल 3 में रहेंगे और 21,700 से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होगी। आपका ग्रेड पे है वो 2000 रहेगा। इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको जो इसके जो फायर इंजन जो ड्राइवर है, इंजन की जो मेंटेनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी फायर फिटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसमें भी आपकी जो एज है वो 18 से 30 वर्ष है और जो छूट है वो सभी में समान रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं फायरमैन। जो फायरमैन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 53 पद फायरमैन के हैं, जिसमें एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी के 5 और यूआर के 3, ईडब्ल्यूएस के 3 और जनरल के 10। ये तो हो गया आपके दमन में 24 पद। और उसके बाद बात करते हैं रत्नगिरी की। जो रत्नगिरी में जो पद है वो 29 पद है। एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 2 और जनरल के 14 पद है। तो इन पदों का जो सैलरी है वो आपकी 19,900 रुपये से स्टार्ट होगी और इसका ग्रेड पे है वो 1900 रहेगा। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए और फिजिकली आदमी है वो फिट होना चाहिए। और इसकी एज है वो 18 से 27 वर्ष और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट भी इसमें दी जाएगी। जिसमें आपका फिजिकल है, फिजिकल में फायरमैन में आपको हाइट होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर और
जो अदर एरिया वाइज जो एरिया है गोरखा वगैरह है उनको 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। जो एसटी वाले हैं उनको भी छूट दी जाएगी। और चेस्ट है वो 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आपका वजन है वो 50 केजी होना चाहिए। और इसमें आपको एक कैरी बैग है 63.5 किलो का, वो लेकर आपको 183 मीटर 96 सेकंड में आपको जाना होगा। और 2.7 मीटर की जो लॉन्ग जंप है समथिंग 11-12 फीट के, ये लॉन्ग जंप भी आपको क्लियर करनी है 3 चांस के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं हम सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। जो ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर होता है, नॉर्मली जो छोटी गाड़ी चलाने का ड्राइवर होता है उसकी, तो इसके कुल 11 पद हैं। तो इसमें एसटी के 2, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी के 2, एससी के 3, जनरल के 3। और इसमें भी आपका जो मुंबई की रीजन में 2 है, दोनों एसटी की है। रत्नागिरी में 1 है, ईडब्ल्यूएस की है। और करावती में 2 है, ओबीसी की है। और एससी की 3 पोस्ट और जनरल की 3 पोस्ट है, ये दमन में है। तो इसका भी ग्रेड पे जो फायरमैन वाला ही रहेगा। और इसमें आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। और गाड़ी के मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी नॉर्मल जो खराबी है उसको दूर करने की जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपका जो एज है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है। और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको छूट भी दी जाएगी। फिर आता है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर जो है, इसके अंदर आपको फिटर की आईटीआई होनी ज़रूरी है। 10वीं पास के साथ साथ आपको फिटर का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 ईयर का ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप का या कहीं का भी जो काम किया हो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपकी कुल 5 पोस्ट है, ओबीसी की 1, जनरल की 2, जनरल की 1। तो ये ओबीसी की जो 1 पोस्ट है ये मुंबई में रहेगी। और जो ये रत्नागिरी में है ये जनरल की 2 पोस्ट है। और कोची में 1 है, ये भी जनरल की है। और करावती में 1 है, ये भी जनरल की है। इसमें आपकी एज है वो 18 से 25 वर्ष रहेगी। और एक्स-सर्विसमैन की 35। और जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर कीपर ग्रेड 2 की। तो इसमें 3 पद है, एससी का 1 है जो मुंबई में रहेगा। और जो जनरल की 2 पद है वो कोची में रहेंगे। जो स्टोर कीपर है इसका जो वेतन है वो भी ड्राइवर के समान ही रहेगा। और इसमें स्टोर कीपर में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। और आपकी एज है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पेंटर की। तो पेंटर का 1 ही पद है, वो रत्नगिरी के अंदर है, वो भी जनरल का है। तो उसमें भी आपका जो सैलरी पेमेंट है वो भी सेम रहने वाला है। और जो आपको 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप पेंटर में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष इसकी एज क्राइटेरिया रखा गया है। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, इसका 1 पद है, वो भी रत्नगिरी में है, वो जनरल का है। और इसका भी पेमेंट है वो सेम ही रहने वाला है। और जो मेट्रिकुलेशन है वो होना चाहिए। और 2 साल का ऑटोमोबाइल्स का वर्कशॉप जो है होता है उस वहाँ का एक्सपीरियंस और आईटीआई ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। और आपकी एज है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। फिर आता है आपके लश्कर का मतलब होता है माल ढोने वाला होता है, कुल्ली। तो इसकी जो पद है ये 5 पद है, ओबीसी के 3, जनरल का 1, एससी का 1। ये मुंबई में 3 रहेंगे ओबीसी के। और जो मुराद जंजीरा है यहाँ पे 1, मुरुद जंजीरा यहाँ पे 1 और कोची में 1। और इसका जो पेमेंट है वो आपका नॉर्मली 18,000 रुपये रहेगा। और आप 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी एज है इसमें 18 से 30। और उसके बाद बात करते हैं हम जो मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन मतलब चपरासी की पद है, वो 3 पद है, 2 जनरल का, 1 ओबीसी का। तो रत्नगिरी में होंगे दोनों जनरल वाले, गोवा में होगा ओबीसी वाला। और इसकी जो पेमेंट है वो 18,000 से आपका पेमेंट चालू होगा और 1800 इसका ग्रेड पे रहेगा। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और 10वीं पास होना ज़रूरी है। आपकी एज है 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है लेबर का 1 पद है, वो जनरल का है, वो दमन में रहने वाला है। और इसका भी
जो ये पे बैंड है वो 18,000 से स्टार्ट होगा और 1800 इसका ग्रेड पे है। आपको 10वीं पास होना चाहिए या ITI किया हुआ हो, 3 साल का एक्सपीरियंस लेबर का होना चाहिए। इसमें एज है वो 18 से 27 वर्ष आपकी गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार होनी चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022। और अगर आपको छूट चाहिए एज में तो आप SC ST OBC EWS से हैं तो आप इससे आप अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके एज में ऊपरी आयु में छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम, जिस यूनिट से आप अप्लाई करते हो उसी यूनिट में अपना फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, वो भेजना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिट मुंबई और मुराद जंजीरा, इनके लिए ये एड्रेस दे रखा है। यही एड्रेस पे आपको भेजनी है। जो ये एड्रेस दे रखा है इन पे, जो मुंबई और मुराद जंजीरा है, इनके लिए भेजनी है। और ये रत्नगिरी है, रत्नगिरी की पोस्ट है, वो इस एड्रेस पर भेजनी है। अब हम बात करते हैं जो कोच्चि है, गोवा है, करावती, दमन, यहाँ की जो फॉर्म है, इनके जो अलग अलग एड्रेस है उन पे आपको भेजना है। उसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की। 3 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि आपको जो बड़ा वाला लिफाफा भेजते हो फॉर्म डाल के, उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम लिख के आपको कॉमा में बंद कर देना है। उसके बाद आपको इस जो पोस्ट है, इस पोस्ट को आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। जिसके साथ आपको जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ जो भी आप फोटोकॉपी लगाते हो उनको स्वयं सत्यापित करके, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके साथ भेजनी है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अलग अलग जो पद है उनके लिए अलग अलग रखा गया है। रिटन तो सभी में होगा और स्किल टेस्ट भी सभी में होगा। और फिजिकल है, फिजिकल मतलब फायरमैन है, उसके लिए फिजिकल होगा, अदर के लिए लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बायोडाटा। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है जो आपको फिलअप करके इसको भेजना है। इसका वीडियो में अलग से बनाकर आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से देखकर आप भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।